नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं के द्वारा घरेलू कार्य किए जाते हैं, उनकी आर्थिक रूप से गणना नहीं की जाती है और घरों में उनके कार्य को इतनी तरजीह भी नहीं दी जाती है। अधिकांश घरों में पुरुषों के द्वारा यह सवाल दोहराए जाते हैं कि घर में रहकर तुम करती ही क्या हो, टीवी देखने के अलावा आपके पास काम ही क्या है, और तुम्हें क्या पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर अगर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले बिना भुगतान के कार्यों की अगर अपन बात करें तो शहरी महिला करीब 312 मिनट और ग्रामीण महिला करीब 319 मिनट, और वहीं अपन अगर पुरुषों की बात करें तो शहरी पुरुष करीब 29 मिनट, ग्रामीण पुरुष करीब 32 मिनट कार्य करते हैं। अब अभी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है जनवरी 2021 में कीर्ति वनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। तब उनके परिवार ने उस पर क्लेम किया तो बीमा कंपनी के द्वारा उस क्लेम की राशि बहुत कम आंकी गई, क्योंकि महिला जो थी वह घरेलू कार्यों का काम करती थी इसीलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी घरेलू कार्य को करने वाली महिला का कार्य को कोई भी पुरुष काम करने वाले से कम नहीं आंका जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उस राशि को बढ़ा दिया, 22 लाख से 33 लाख रुपए कर दिया गया। एक महिला हैं एक्टिविस्ट प्रभा कोटीश्वरन, तो उनके द्वारा अध्ययन किया गया है 1968 से लेकर 2020 तक ऐसे केसों में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला के घरेलू कार्यों को अहमियत दी है। उन्होंने करीब 200 केसों का अध्ययन किया है। लेकिन दुख की बात इसमें यह है कि आर्थिक मूल्य उन घरेलू महिलाओं के कार्यों को तब दिया गया तब वह इस दुनिया में ही नहीं थी। भारत में कामकाजी महिला की स्थिति देखें तो करीब भारत की 23.4% महिलाएं जो हैं वह कार्य करती हैं। और अगर अपन जनसंख्या के आधार पर अगर अपन शिक्षा की बात करें तो आप प्राथमिक से लेके स्नातक तक स्थिति देख सकते हैं। अगर अपन बात करें जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो करीब आज भी हम 153 देशों की सूची में 112वें नंबर पर आते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। अगर अपन बात करें तो हमारे जो पड़ोसी हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना, तो उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। अगर इसी तरह से प्रगति होती रही तो करीब 200 वर्ष और लगेंगे महिलाओं की स्थिति की सुधरने में। किंतु अपने ही घर में कार्य करने वाली महिला की तुलना आप सहायिका से नहीं कर सकते। भोजन बनाना, कपड़े धोना ही रूप में आप उसकी मजदूरी तय कर लें, क्योंकि अगर अपन देखें तो महिलाओं के द्वारा घर में एक सहायिका, शिक्षिका, मैनेजर, नर्स के रूप में निरंतर रूप से कार्य किए जाते हैं और बिना रुके बिना थके अपने सपनों को तिलांजलि देते हुए वह कार्य करती हैं। लेकिन उनकी इस कार्य की चर्चा कहीं पर भी नहीं होती। लेकिन एक रिपोर्ट के आधार पर अपन देखें तो 68% महिलाओं के पास यह चॉइस ही नहीं है कि वह अगर उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो वह आराम कर सकें, उनको कार्य करना ही पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि महिला का मौद्रिक मूल्य तय किया जाना सही है, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क होगा कि महिला के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह तो परिवार के समर्पण के प्रति किए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के घर में भी जो घरों में काम करने वाली महिला हैं और जो कामकाजी महिला है, उनमें कामकाजी महिला को अधिक तरजीह दी जाती होगी, और जो घर में अनेक प्रकरणों में लिए जाने वाले निर्णयों में भी कामकाजी महिला के सुझावों को आगे रखा जाता होगा। कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही सम्मान लाती है, तो इसलिए यह मौद्रिक मूल्य तय किया जाना भी आवश्यक है। इससे महिलाओं की कहीं ना कहीं परिवार में भागीदारी बढ़ेगी और उनका सम्मान बढ़ेगा। थप्पड़ फिल्म में थप्पड़ से जो उस महिला को चोट पहुंची वह उसकी शारीरिक चोट नहीं थी, वह उसकी पीड़ा थी कि तब वह अपनी बेहतर क्षमताओं से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही थी, तो उसे एक उचित सम्मान क्यों नहीं दिया गया। वास्तविकता ये है कि महिलाओं को उसके कार्यों की मौद्रिक मूल्य नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक सम्मान चाहिए कि उसके कार्यों की भी घर में चर्चा हो
जिससे कि उसको आत्मगौरव प्राप्त हो सके और उनको भी यह लगे कि उनका भी परिवार और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपसे भी आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने सभी घरों के ग्रुपों में ज़रूर भेजें, जिससे कि एक चर्चा का निर्माण हो सके महिलाओं के घरेलू कार्यों के बारे में। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।